अगर मैं तुमसे कहूं कि मरने के बाद भी इंसान सब कुछ देखता है, अपना शरीर, अपने रोते हुए अपने लोग और अपनी ही चिता को जलते हुए, तो क्या तुम विश्वास करोगे? आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं, मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा सुनाने वाला हूं। ऐसी यात्रा जिससे हर इंसान गुजरता है, पर लौटकर कोई नहीं बताता। आज हम जानेंगे आत्मा शरीर छोड़ते समय क्या महसूस करती है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, 13 दिन तक आत्मा क्या करती है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पाप और पुण्य का फैसला कब होता है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तो सब कुछ खत्म नहीं होता। असल में तभी सब कुछ शुरू होता है। आत्मा शरीर को छोड़ते समय सबसे पहले तेज कंपन महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर भारी हो गया हो, कानों में जोर की आवाज गूंज रही हो, आंखों के सामने अंधेरा और रोशनी साथ साथ हो। आत्मा अपने शरीर के ऊपर तैरने लगती है। वो देखती है डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार रो रहा है, कोई उसके हाथ पकड़कर पुकार रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, छू नहीं पाती। और तभी आत्मा को एहसास होता है, मैं मर चुका हूं। मरने के बाद आत्मा कई घंटों तक यही सोचती है, मैं तो यही हूं, फिर ये लोग मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। वो अपने घर जाती है, अपने कमरे में, अपने बिस्तर के पास, लेकिन सब कुछ बदला बदला लगता है। आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों को मौजूदगी महसूस होती है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं खड़ी होती है। वो देखती है, उसका शरीर लकड़ियों पर रखा है, उसके अपने ही लोग आग लगा रहे हैं, और जैसे ही आग जलती है, आत्मा को तेज दर्द महसूस होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब शरीर जलता है तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे उसे जलाया जा रहा हो। आत्मा रोती है, भागना चाहती है, लेकिन वो बंधी होती है। अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप डरावना नहीं, बल्कि गंभीर होता है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारी धरती की यात्रा समाप्त हो चुकी है। आत्मा डर जाती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत उत्तर देते हैं, न्याय के मार्ग पर। अब शुरू होते हैं 13 दिन। पहला दिन, आत्मा घर के आसपास रहती है, अपने लोगों को देखती है। तीसरा दिन, श्राद्ध शुरू होता है, आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। पांचवां दिन, आत्मा को अपने कर्म दिखाए जाते हैं। सातवां दिन, आत्मा को भूख प्यास महसूस होती है। 10वां दिन, पितृलोक का मार्ग खुलता है। 13वां दिन, आत्मा को नई यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि श्राद्ध सही से किया जाए तो आत्मा को प्रकाश मिलता है, वरना वो भटकती रहती है। 13 दिन पूरे होते ही आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। यहां झूठ, छल, दया, सेवा, सब का हिसाब होता है। कोई बच नहीं सकता। यमराज कहते हैं, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे कर्म तय करेंगे। पुण्य अधिक हो तो अच्छा जन्म, सुख, शांति। पाप अधिक हो तो कष्ट, संघर्ष, दुख। और जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसे मोक्ष मिलता है। आज तुम जिंदा हो, पर एक दिन तुम भी इस यात्रा पर जाओगे। तब तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिवाय तुम्हारे कर्मों के। इसलिए किसी को दुख मत दो, किसी का हक मत मारो, भक्ति करो, सच्चा जीवन जियो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जरा कल्पना करो, अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, और अचानक तुम्हें एहसास होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। तुम आंख खोलते हो और देखते हो कि तुम्हारा शरीर नीचे पड़ा है। लोग रो रहे हैं, कोई तुम्हें हिला रहा है, कोई भगवान को पुकार रहा है। और तभी एक सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या मैं मर गया हूं? आज की ये कथा कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जो हर इंसान को जानना चाहिए, लेकिन जानना नहीं चाहता। आज हम जानेंगे, आत्मा शरीर छोड़ते ही क्या देखती है, यमराज आत्मा से पहला सवाल क्या पूछते हैं, नाड़ी क्या होती है और क्यों पार करनी पड़ती है, नर्क में लोग कैसे रहते हैं, कौन सा पाप किस नर्क में ले जाता है, क्या वहां रोना,
दर्द और पछतावा होता है? वीडियो अंत तक सुनना, क्योंकि जो आखिरी बात है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है तो शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा जाग जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को छोड़ते देखती है। आत्मा ऊपर उठती है और नीचे देखती है। वही शरीर जिसे उसने सालों तक मैं कहा, अब वो सिर्फ एक खाली खोल है। आत्मा सोचती है, मैं यहां हूं, फिर मैं मर कैसे सकता हूं? उसे समझ नहीं आता कि वो अब जीवित नहीं है। वो अपने लोगों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ आर पार निकल जाता है। वो रोती है, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही सबसे बड़ा दर्द है, दिखना, महसूस करना, लेकिन कुछ न कर पाना। शमशान से लौटने के बाद तीसरे दिन अचानक वातावरण बदलता है। आत्मा के सामने दो यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें तेज, आवाज भारी और चेहरा कठोर। यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा समय धरती पर समाप्त हो चुका है। आत्मा डर जाती है, मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूत उत्तर देते हैं, यमलोक, जहां तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा। आत्मा रोती है, मुझे घर जाना है। यमदूत कहते हैं, अब घर नहीं, अब हिसाब हो। अब आत्मा को वैतरणी नदी के किनारे लाया जाता है। इसे ही लोग गलती से नाड़ी कहते हैं। यह कोई साधारण नदी नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसमें खून, पीप, गंदगी और जलते कीड़े होते हैं। जो इंसान दान नहीं करता, माता पिता को दुख देता है, भूखे को खाना नहीं देता, उसे ये नदी पैरों से नहीं, छाती तक डुबो देती है। आत्मा चिल्लाती है, कीड़े काटते हैं, जलन होती है, और यमदूत कहते हैं, धरती पर जब तुमने दूसरों को तड़पाया था, तब याद नहीं आया? नदी पार करते ही आत्मा के सामने नर्क के द्वार खुलते हैं। यहां आसमान काला है, जमीन जलती हुई, चारों तरफ चीखें। नर्क में कोई दिन रात नहीं, सिर्फ पीड़ा है। तामिस्र नर्क। जो लोग धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, उन्हें अंधेरे में पीटा जाता है। रौरव नर्क। जो लोग जानवरों को सताते हैं, कमजोरों को कुचलते हैं, उन्हें आग में दौड़ाया जाता है। कुंभीपाक नर्क। जो मासूमों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें उबलते तेल में डाला जाता है। आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वहां कोई दया नहीं। अब आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। यमराज कोई डरावना राक्षस नहीं, वो न्याय के देवता हैं। उनके हाथ में कर्मों का लेखा होता है। यमराज पूछते हैं, तुमने सच क्यों छुपाया? तुमने माता पिता को क्यों रुलाया? तुमने किसी की मदद क्यों नहीं की? आत्मा के पास कोई जवाब नहीं होता। यमराज कहते हैं, अब वही भोगो जो तुमने बोया है। नर्क की सजा हमेशा की नहीं होती। जब कर्म भोग लिए जाते हैं, तब आत्मा को नए जन्म की ओर भेजा जाता है। किसी को गरीब घर, किसी को बीमारी, किसी को संघर्ष, और जिसने सच्ची भक्ति की, सेवा की, दया दिखाई, उसे मिलता है मोक्ष। आज तुम जिंदा हो, तुम हंस रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन एक दिन तुम भी इस रास्ते पर चलोगे। तब पैसा काम नहीं आएगा, घमंड काम नहीं आएगा, सिर्फ कर्म साथ होंगे। इसलिए आज किसी को मत रुलाओ, किसी का हक मत मारो, माता पिता की सेवा करो, भगवान को याद करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, न्याय की शुरुआत है। नर्क में दिन और रात नहीं होती, लेकिन जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे सबसे लंबी रात शुरू हो गई हो। चारों तरफ अंधेरा, आग, चीखें, कराहने की आवाजें। आत्मा पूछती है, यहां कोई है? अचानक पास से आवाज आती है, हम सब वही हैं जो जिंदा रहते हुए अपने कर्मों से भागते रहे। आत्मा देखती है, कुछ लोग जंजीरों में बंधे हैं, कुछ लोग आग की जमीन पर घिसट रहे हैं, कुछ लोग खुद से ही बात कर रहे हैं। एक आत्मा रोते हुए कहती है, काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती। दूसरी आत्मा चिल्लाती है, काश मैंने किसी का दिल ना दुखाया होता। नर्क में सबसे बड़ा दर्द आग नहीं है, पछतावा है। नर्क में
सजा सबको एक जैसी नहीं मिलती। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा कर्म वैसी यातना। झूठ बोलने वालों की सजा। उन्हें बार बार वही झूठ सच की तरह दोहराने को कहा जाता है, लेकिन हर बार उनकी जुबान जलती है। धोखा देने वालों की सजा। उन्हें उन लोगों के सामने खड़ा किया जाता है जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था, और हर शब्द तलवार बनकर चुभता है। औरतों का अपमान करने वालों की सजा। उनकी आंखों के सामने उनके अपने कर्म बार बार दोहराए जाते हैं और आत्मा खुद से नजर नहीं मिला पाती। गरीबों को सताने वालों की सजा। उन्हें भूख प्यास में रखा जाता है और सामने खाना रखा होता है, लेकिन छू नहीं सकते। यमदूत कहते हैं, धरती पर भी तुमने ऐसा ही किया था। नर्क केवल आग नहीं है। कुछ आत्माओं को वैतरणी पार करने के बाद लंबे सुनसान रास्तों से गुजारा जाता है। यहाँ जमीन कांटों की है, हवा में गर्म राख है, पैरों में दर्द है। आत्मा पूछती है, ये रास्ता कब खत्म होगा? यमदूत जवाब देते हैं, जितना तुमने दूसरों को रुलाया उतना ही ये रास्ता लंबा है। कुछ आत्माएं चलते चलते गिर जाती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें उठाकर फिर चलाते हैं, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता। एक समय ऐसा आता है जब आत्मा अकेली रह जाती है। कोई यमदूत नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ वो और उसके कर्म। आत्मा खुद से पूछती है, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या मिला? मैं क्यों नहीं रुका? यही वो पल है जहां आत्मा टूट जाती है। वो रोती है, लेकिन आंसू आग की तरह गिरते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो इंसान जिंदा रहते हुए नहीं सुधरता, वो मरने के बाद खुद से लड़ता है। हर आत्मा हमेशा नर्क में नहीं रहती। जब सजा पूरी होती है, यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा अगला मार्ग तय होगा। कुछ आत्माओं को पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी की कीमत नहीं समझी। और कुछ आत्माएं जो डर के बावजूद अंत समय में भगवान को याद करती हैं, उन्हें मिलता है मनुष्य जन्म दोबारा। बहुत कम आत्माएं इस रास्ते पर जाती हैं। यहां न आग है, न चींठें, न डर, सिर्फ शांति है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जिसने कर्म को पूजा और ईश्वर को याद रखा, वो मुक्त है। मोक्ष का मतलब न जन्म, न मृत्यु, न दर्द, सिर्फ अस्तित्व। आज तुम ये कहानी सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन एक दिन तुम खुद इसका हिस्सा बनोगे। उस दिन तुम्हारा नाम नहीं पुकारा जाएगा, तुम्हारा पैसा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने दूसरों के साथ क्या किया? अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे यहीं मत छोड़ना, अपने कर्मों में उतारना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, सच की शुरुआत है। नर्क में एक जगह ऐसी है जहां आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर अपनी ही आवाज से डर जाती हैं। यहां कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में गूंजती रहती है आत्माओं की आवाज। एक आत्मा चीखती है, मुझे माफ कर दो मां, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। दूसरी आत्मा रोती है, मैंने सब कुछ होते हुए भी किसी की मदद नहीं की। यहां यमदूत मारते नहीं, यहां आत्मा खुद को सजा देती है। हर याद आग बनकर जलती है, हर गलती जख्म बनकर खुलती है। नर्क में समय नहीं चलता जैसे धरती पर चलता है। यहां एक दिन 1000 साल जैसा लगता है, एक घंटा जिंदगी जैसा लगता है। आत्मा बार बार पूछती है, मेरी सजा कब पूरी होगी? यमदूत जवाब देते हैं, जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। कुछ आत्माएं पागल हो जाती हैं, वो हंसने लगती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि नर्क में उम्मीद मर जाती है। हर आत्मा यमलोक नहीं पहुंचती। कुछ आत्माएं अचानक मरी होती हैं, आत्महत्या की होती है, बहुत ज्यादा मोह में होती हैं। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में फंस जाती हैं। ये आत्माएं अपने घर के आसपास रहती हैं, अपने लोगों को देखती हैं, लेकिन बात नहीं कर पाती। वो दरवाजे खटखटाती हैं, नाम पुकारती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्ध ना मिलने पर आत्मा भटकती रहती है। कई लोग कहते हैं, मरे हुए लोग सपने में क्यों आते हैं? सच ये है, जब आत्मा बहुत ज्यादा बेचैन होती है तो वो सपनों के रास्ते संकेत देती है। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ अधूरा छोड़ गई होती है या आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन हर सपना आत्मा का नहीं होता। इसलिए डर नहीं, सुधार जरूरी है।
जब आत्मा सब भोग लेती है तब एक बार फिर यमराज के सामने लाई जाती है। यमराज शांत स्वर में कहते हैं, अब बताओ तुमने क्या सीखा। अगर आत्मा कहती है, मैंने दया सीखी, मैंने प्रेम सीखा, तो यमराज आदेश देते हैं, इसे नया अवसर दो। लेकिन जो आत्मा अब भी अहंकार में होती है, उसे फिर नीचे की योनि मिलती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मरने के बाद भी इंसान सब कुछ देखता है, अपना शरीर, अपने रोते हुए अपने लोग और अपनी ही चिता को जलते हुए, तो क्या तुम विश्वास करोगे? आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं, मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा सुनाने वाला हूं। ऐसी यात्रा जिससे हर इंसान गुजरता है, पर लौटकर कोई नहीं बताता। आज हम जानेंगे आत्मा शरीर छोड़ते समय क्या महसूस करती है, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, 13 दिन तक आत्मा क्या करती है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पाप और पुण्य का फैसला कब होता है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। 13 दिन पूरे होते ही आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। यहां झूठ, छल, दया, सेवा सब का हिसाब होता है। कोई बच नहीं सकता। यमराज कहते हैं, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे कर्म तय करेंगे। पुण्य अधिक हो तो अच्छा जन्म, सुख, शांति। पाप अधिक हो तो कष्ट, संघर्ष, दुख। और जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसे मोक्ष मिलता है। आज तुम जिंदा हो, पर एक दिन तुम भी इस यात्रा पर जाओगे। तब तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे कर्मों के। इसलिए किसी को दुख मत दो, किसी का हक मत मारो, भक्ति करो, सच्चा जीवन जियो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मरने के बाद आत्मा कई घंटों तक यही सोचती है, मैं तो यही हूं, फिर ये लोग मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। वो अपने घर जाती है, अपने कमरे में, अपने बिस्तर के पास, लेकिन सब कुछ बदला बदला लगता है। आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों को मौजूदगी महसूस होती है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं खड़ी होती है। वो देखती है, उसका शरीर लकड़ियों पर रखा है, उसके अपने ही लोग आग लगा रहे हैं, और जैसे ही आग जलती है, आत्मा को तेज दर्द महसूस होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब शरीर जलता है तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे उसे जलाया जा रहा हो। आत्मा रोती है, भागना चाहती है, लेकिन वो बंधी होती है। शमशान से लौटने के बाद तीसरे दिन अचानक वातावरण बदलता है। आत्मा के सामने 2 यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें तेज, आवाज भारी और चेहरा कठोर। यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा समय धरती पर समाप्त हो चुका है। आत्मा डर जाती है, मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूत उत्तर देते हैं, यमलोक, जहां तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा। आत्मा रोती है, मुझे घर जाना है। यमदूत कहते हैं, अब घर नहीं, अब हिसाब होगा। कई लोग कहते हैं, मरे हुए लोग सपने में क्यों आते हैं? सच ये है, जब आत्मा बहुत ज्यादा बेचैन होती है तो वो सपनों के रास्ते संकेत देती है। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ अधूरा छोड़ गई होती है या आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन हर सपना आत्मा का नहीं होता। इसलिए डर नहीं, सुधार जरूरी है। जब आत्मा सब भोग लेती है तब एक बार फिर यमराज के सामने लाई जाती है। यमराज शांत स्वर में कहते हैं, अब बताओ तुमने क्या सीखा। अगर आत्मा कहती है, मैंने दया सीखी, मैंने प्रेम सीखा, तो यमराज आदेश देते हैं, इसे नया अवसर दो। लेकिन जो आत्मा अब भी अहंकार में होती है, उसे फिर नीचे की योनि मिलती है। नर्क में एक जगह ऐसी है जहां आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर अपनी ही आवाज से डर जाती हैं। यहां कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में गूंजती रहती है आत्माओं की आवाज। एक आत्मा चीखती है, मुझे माफ कर दो मां, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। दूसरी आत्मा रोती है, मैंने सब कुछ होते हुए भी किसी की मदद नहीं की। यहां यमदूत मारते नहीं, यहां आत्मा खुद को सजा देती है। हर याद आग बनकर जलती है, हर गलती जख्म बनकर खुलती है। नर्क में समय नहीं चलता जैसे धरती पर चलता है। यहां एक दिन 1000 साल जैसा लगता है,
1 घंटा जिंदगी जैसा लगता है। आत्मा बार बार पूछती है, मेरी सजा कब पूरी होगी? यमदूत जवाब देते हैं, जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। कुछ आत्माएं पागल हो जाती हैं, वो हंसने लगती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि नर्क में उम्मीद मर जाती है। हर आत्मा यमलोक नहीं पहुंचती। कुछ आत्माएं अचानक मरी होती हैं, आत्महत्या की होती है, बहुत ज्यादा मोह में होती हैं। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में फंस जाती हैं। ये आत्माएं अपने घर के आसपास रहती हैं, अपने लोगों को देखती हैं लेकिन बात नहीं कर पाती। वो दरवाजे खटखटाती हैं, नाम पुकारती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्ध ना मिलने पर आत्मा भटकती रहती है। अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप डरावना नहीं बल्कि गंभीर होता है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारी धरती की यात्रा समाप्त हो चुकी है। आत्मा डर जाती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत उत्तर देते हैं, न्याय के मार्ग पर। अब शुरू होते हैं 13 दिन। पहला दिन, आत्मा घर के आसपास रहती है, अपने लोगों को देखती है। तीसरा दिन, श्राद्ध शुरू होता है, आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। 5वां दिन, आत्मा को अपने कर्म दिखाए जाते हैं। 7वां दिन, आत्मा को भूख प्यास महसूस होती है। 10वां दिन, पितृलोक का मार्ग खुलता है। 13वां दिन, आत्मा को नई यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि श्राद्ध सही से किया जाए तो आत्मा को प्रकाश मिलता है, वरना वो भटकती रहती है। 13 दिन पूरे होते ही आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। यहां झूठ, छल, दया, सेवा सबका हिसाब होता है। कोई बच नहीं सकता। यमराज कहते हैं, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे कर्म तय करेंगे। पुण्य अधिक हो तो अच्छा जन्म, सुख, शांति। पाप अधिक हो तो कष्ट, संघर्ष, दुख। और जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसे मोक्ष मिलता है। आज तुम जिंदा हो, पर एक दिन तुम भी इस यात्रा पर जाओगे। तब तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे कर्मों के। इसलिए किसी को दुख मत दो, किसी का हक मत मारो, भक्ति करो, सच्चा जीवन जियो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। नर्क में सजा सबको एक जैसी नहीं मिलती। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा कर्म वैसी यातना। झूठ बोलने वालों की सजा, उन्हें बार बार वही झूठ सच की तरह दोहराने को कहा जाता है, लेकिन हर बार उनकी जुबान जलती है। धोखा देने वालों की सजा, उन्हें उन लोगों के सामने खड़ा किया जाता है जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था, और हर शब्द तलवार बनकर चुभता है। औरतों का अपमान करने वालों की सजा, उनकी आंखों के सामने उनके अपने कर्म बार बार दोहराए जाते हैं और आत्मा खुद से नजर नहीं मिला पाती। गरीबों को सताने वालों की सजा, उन्हें भूख प्यास में रखा जाता है और सामने खाना रखा होता है, लेकिन छू नहीं सकते। यमदूत कहते हैं, धरती पर भी तुमने ऐसा ही किया था। नर्क केवल आग नहीं है। कुछ आत्माओं को वैतरणी पार करने के बाद लंबे सुनसान रास्तों से गुजारा जाता है। यहाँ जमीन कांटों की है, हवा में गर्म राख है, पैरों में दर्द है। आत्मा पूछती है, ये रास्ता कब खत्म होगा? यमदूत जवाब देते हैं, जितना तुमने दूसरों को रुलाया उतना ही ये रास्ता लंबा है। कुछ आत्माएं चलते चलते गिर जाती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें उठाकर फिर चलाते हैं, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता। एक समय ऐसा आता है जब आत्मा अकेली रह जाती है। कोई यमदूत नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ वो और उसके कर्म। आत्मा खुद से पूछती है, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या मिला? मैं क्यों नहीं रुका? यही वो पल है जहां आत्मा टूट जाती है। वो रोती है, लेकिन आंसू आग की तरह गिरते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो इंसान जिंदा रहते हुए नहीं सुधरता, वो मरने के बाद खुद से लड़ता है।